जहाँ साहब एक शख्स जो उम्र में छोटा है, क्या अपने सामने वो जो उम्र में उससे बड़ा शख्स है दूसरा, क्या उसको अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कर सकता है? क़ुरआन में क्या कोई ऐसा नमूना है जिससे आप पेश करें? देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि बाज़ बुज़ुर्गी जो है उम्र के लिहाज से होती है और बाज़ बुज़ुर्गी इल्म व तक़वे के लिहाज से होती है। बेशक। कुरानी और शरई लिहाज से सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हो, सबसे ज़्यादा अहकाम शरीयत जानता हो, चाहे वो उम्र में कम ही क्यों ना हो। चूँकि ये कुरान करीम की आय जी। करीमा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। देखो, तुम में सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है, जो सबसे ज़्यादा शरीयत इस्लाम का पाबंद है, जो सबसे ज़्यादा वाजिबात पे अमल करता है, जो सबसे ज़्यादा मुहर्रमात से अपने आप को बचाए रखता है। तो इस कायदे कुल्ली के तहत एक छोटा अपने से बड़े को अम्र बिल मारूफ़ कर सकता है और नही अज़ मुनकर कर सकता है। इसका कुरानी नमूना हमारे पास मौजूद है। सूरह अंबिया में जनाब इब्राहीम के बारे में इरशाद हुआ, जब जनाब इब्राहीम 13 साल की उम्र में अपने माशरे में दाखिल हुए और उन्होंने देखा पूरी कौम बातिल खुदाओं की परस्तिश में मशगूल है। कोई सूरज की परस्तिश कर रहा है, जी। कोई चाँद की परस्तिश कर रहा है, कोई सितारों के सामने सर झुकाए बैठा हुआ है, कोई दरख्त और पत्थर की पूजा पाठ कर रहा है। और जब जनाब इब्राहीम ने अपने घर के अंदर कदम को रखा तो आपने देखा सगा चचा आज़र वो बुत परस्ती में मसरूफ़ है। इस हंगाम में जनाब इब्राहीम ने जो जुमला कहा वो आज भी सूरह अंबिया में मौजूद है। व इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। उस वक्त को याद करो जब जनाब इब्राहीम ने अपने चचा आज़र से और अपनी कौम से कहा, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, इन मुजस्समों की पाबंदी आपने अपनी गर्दनों पे क्यों ले रखी है? जी। ये ना नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं। इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? इनकी परस्तिश क्यों कर रहे हो? इनकी इबादत क्यों कर रहे हो? कुरान करीम को ये जुमला इतना पसंद आया कि इसको अपनी आयतों का जुज़ बना लिया। वाह! तो इस आयत से चंद नुकात समझ में आते हैं। जी। नुक्ते अव्वल, देखिए, जब जनाब इब्राहीम ने जुमला कहा था उस वक्त जनाब इब्राहीम की उम्र कुल 13 बरस की थी वाह! और अपने चचा को मुखातिब करके बुत परस्ती से आपने रोका था। आपका चचा अपने माशरे की एक बुज़ुर्ग शख्सियत था। तो नतीजा ये निकलता है, छोटा से छोटा बच्चा जी। बड़े से बड़े आदमी को अम्र बिल मारूफ़ भी कर कर सकता है सकता है, वाह! और नही अज़ मुनकर भी कर सकता है। बहुत खूब। इस आयत के ज़िम्न में 2 नुक्ते छोटे छोटे और हैं, जी। मैं अपने नाज़रीन के लिए पेश कर दूं। इस आयत से ये बात भी समझ में आती है कि इंसान जब अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर की वादी में कदम को रखे तो इब्तिदा अपने घर वालों से करे, वाह! अपने ख़ानदान वालों से करे, फिर अपने गांव वालों को अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर करे, उसके बाद दूसरे अफराद को। और यही दर्स जनाब इब्राहीम की इस ज़िंदगी से मिलता है और इस बहुत सीरत खूब, से मिलता है। बहुत खूब। इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिही, जब जनाब इब्राहीम ने अपने चचा आज़र जो बाप की हैसियत रखते थे, उन्होंने परवरिश की थी जनाब इब्राहीम की, इज़ क़ाला लिअबीहि, अपने चचा आज़र से कहा, व क़ौमिही, और फिर अपनी कौम कौम से से कहा। कहा। और इस आय करीमा से एक नतीजा और भी निकलता है और ये बड़ा अहम नुक्ता है कि इंसान जब नही अज़ मुनकर करे तो हमेशा बड़े मुनकर से शुरुआत करे। मसलन एक इंसान है जो बातिल खुदाओं की परस्तिश भी करता है, नमाज भी नहीं पढ़ता है, रोज़ा भी नहीं रखता है, तो ये नहीं है फ़ौरन जाके कहें कि फ़लाँ साहब आप नमाज़ पढ़िए, आप रोज़ा रखिए ना, उससे बड़ा गुनाह वो अंजाम दे रहा है कि वो बातिल खुदा की परस्तिश कर रहा है। जी। हमेशा शुरुआत जो है सबसे बड़े मुनकर से करना चाहिए। बहुत खूब। नाज़रीन, रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के लिए।